रात का समय था। 1 बज चुका था। अंधेरे शहर की सड़कों पर काव्या राय बेचैनी के साथ अर्जुन वर्मा के पीछे पीछे चल रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, काव्या को एहसास हुआ कि शायद वो ही ज्यादा सोच रही थी। उसने तुरंत कदम तेज किए, अर्जुन के पास पहुंची और हल्की घबराहट के साथ पूछा, भाई ब्लैक ड्रैगन, हम कहां जा रहे हैं? मुझे लगता है हमें और राक्षसों को निगलना चाहिए, ताकत बढ़ाने के लिए। अर्जुन वर्मा बिना रुके शांत लेकिन ठंडी आवाज में बोला, छोटे मोटे राक्षसों को निगलने से कुछ नहीं होगा। मुझे एक जगह पता है, एक बंदर चिड़ियाघर, जहां कम से कम 20 से 30 लार्ड लेवल के बंदर हैं, 3 अभिशाप लेवल और एक सबसे खतरनाक टॉप लेवल अभिशाप। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। पहले उन्हें खत्म करेंगे। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा था, जैसे उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य गामा। आज रात उसे और ताकतवर बनना था। तभी काव्या राय ने धीमी आवाज में कहा, भाई ब्लैक ड्रैगन, वो जगह अब एक शेल्टर बन चुकी है। अर्जुन अचानक रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। क्या कहा? उसने तुरंत अपने दिमाग में यादें खंगालनी शुरू की, लेकिन उसे ऐसी कोई बात याद नहीं आई। काव्या ने समझाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता कैसे, लेकिन वो जगह अब एक किले जैसी बन चुकी है। 200 मीटर ऊंची दीवारें, ऊपर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ग्रिड, हम अंदर नहीं जा सकते। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसके मन में एक ख्याल आया, क्या कोई और भी है मेरी तरह, जो पहले ही पुनर्जन्म ले चुका हो और जिसके पास ऐसा पैसा हो कि वो ऐसा किला बना सके? उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई, जैसे वो खुद ही अपने शक को सच मान रहा हो। लगभग 10 मिनट बाद दोनों उस जगह पहुंच गए जहां कभी चिड़ियाघर हुआ करता था, लेकिन अब वो एक विशाल किले में बदल चुका था। 200 मीटर ऊंची दीवारें, ऊपर घूमती टरबाइन और पूरी दीवार पर फैला हुआ बिजली का जाल, इतना मजबूत कि 6ठे या 7वें स्तर के राक्षस भी उसे तोड़ नहीं सकते थे। काव्या राय ने हैरानी से उसे देखा। इंसान सच में कमाल के होते हैं, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। दीवारों के बाहर हजारों राक्षस इकट्ठा थे, कुछ चढ़ने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचते, बिजली के झटके से जलकर नीचे गिर जाते। आसमान में उड़ने वाले राक्षस भी अंदर घुसने की कोशिश करते, लेकिन ग्रिड को छूते ही चिंगारियों में बदल जाते। अर्जुन वर्मा ये सब चुपचाप देख रहा था। उसने जेब से फोन निकाला और जैसे ही स्क्रीन देखी, उसकी आंखें हल्की सी चौड़ी हो गई। नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क चालू था। उसने धीरे से कहा, ये अभी कैसे? उसे साफ याद था कि पिछली जिंदगी में यह सब शुरू होने में 15 दिन लगे थे, लेकिन अब सब कुछ पहले ही बदल चुका था। तभी आसमान में तेज गर्जना हुई। दर्जनों फाइटर जेट शहर के ऊपर आ चुके थे और कुछ ही सेकंड में बमबारी शुरू हो गई। राक्षसों के झुंड पर लगातार हमले होने लगे, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी। उड़ने वाले राक्षसों के झुंड ने जवाबी हमला कर दिया। सैकड़ों की संख्या में आसमान आग और धुएं से भर गया और एक के बाद एक फाइटर जेट नीचे गिरने लगे। अर्जुन वर्मा ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, यह दुनिया अब वैसी नहीं रही। उसने फोन खोला और वीडियो देखने लगा। स्क्रीन पर एक खबर चल रही थी। मुक्ति अग्रवाल ग्रुप की चेयरमैन, जिसने 2 महीने पहले इस चिड़ियाघर को खरीदकर इस विशाल शेल्टर का निर्माण किया। अर्जुन की आंखों में समझ आ गया, तो ये भी मेरी तरह पुनर्जन्म ले चुकी है, और शायद उसी ने पहले ही इस आपदा की जानकारी दे दी थी। काव्या ने हैरानी से पूछा, भाई ब्लैक ड्रैगन, तुम इंसानों का ये फोन कैसे चला रहे हो?
लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वीडियो देखता रहा। फिर एक और खबर सामने आई। यूनगर सेना प्रमुख कैप्टन राजवीर सिंह सभी जीवित लोगों से अपील, छिपकर रहे, सेना आपकी मदद करेगी, सुपर वॉरियर्स हमारे साथ जुड़े, हम इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजर फिर उस किले पर गई। काव्या ने धीरे से कहा, चलो यहां से चलते हैं, हम अंदर नहीं जा सकते। तभी भारी आवाज के साथ उस किले का विशाल दरवाजा खुला और अंदर से 100 से ज्यादा सुपर वॉरियर्स बाहर निकल आए। उस किले जैसे शेल्टर को अंदर से बेहद शानदार तरीके से बनाया गया था। बिजली के लिए सोलर जनरेटर, विंड टरबाइन, हर संभव व्यवस्था मौजूद थी। सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि जमीन तक को खास कंक्रीट से तैयार किया गया था, ताकि कोई भी गड्ढा खोदने वाला राक्षस अंदर प्रवेश न कर सके। इसके अलावा अंदर छोटे छोटे कारखाने भी थे, जहां रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बनाई जा रही थीं। पानी की कोई कमी नहीं थी। कई कुएं खुदवाए गए थे और 10 से ज्यादा धान के खेत भी मौजूद थे। बाहर की दुनिया पूरी तरह अराजकता में डूबी हुई थी, लेकिन इस शेल्टर के अंदर शांति और व्यवस्था बनी हुई थी। तभी अचानक भारी आवाज के साथ उस किले का विशाल लोहे का दरवाजा खुला और एक साथ 100 से ज्यादा सुपर वॉरियर्स बाहर निकल पड़े। ये सभी बेहद शक्तिशाली थे और बाहर निकलते ही उन्होंने आसपास मौजूद राक्षसों का सफाया करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जो इलाके राक्षसों से भरे हुए थे, वहां सिर्फ उनकी लाशें बची थीं। इसके बाद वो सभी उन मरे हुए राक्षसों के शरीर उठाकर वापस अंदर ले जाने लगे। काव्या राय ने यह सब देखते हुए हैरानी से पूछा, ये इंसानों के सुपर वॉरियर्स हैं? उसकी आवाज में जिज्ञासा साफ छलक रही थी। अर्जुन वर्मा चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो हर चीज को समझ रहा हो। काव्या ने फिर पूछा, ये राक्षसों की लाशें अंदर क्यों ले जा रहे हैं? अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो सब समझ चुका था। उसके मन में एक ही विचार आया, मुक्ति अग्रवाल सच में पुनर्जन्म ले चुकी है और वो वही कर रही है जो उसे करना चाहिए। दिलचस्प, अर्जुन वर्मा धीरे से बोला। उसकी आंखों में ठंडा इरादा चमक रहा था। चलो और राक्षसों को निगलते हैं और मजबूत बनते हैं, क्योंकि सुबह होते ही असली लड़ाई शुरू होगी। उसे अच्छी तरह पता था, जैसे ही सूरज की रोशनी धरती पर पड़ेगी, हर जगह इवन सीड पेड़ उगेंगे और उनके फल ही असली ताकत का स्रोत होंगे, चाहे वो सुपर वॉरियर्स हो या उसके जैसे प्राणी। उसने एक बार फिर उस शेल्टर की तरफ देखा, जहां सैकड़ों सुपर वॉरियर्स मौजूद थे, और उसके मन में साफ था, ये सब पहले से तैयार किए गए हैं। मुक्ति अग्रवाल ने यह सब पहले ही सोच लिया था। उसने सही कदम उठाया था। दृश्य बदलता है। शेल्टर के अंदर एक शांत और शानदार हॉल, जहां बीच में एक आलीशान सोफा रखा था। उस पर बैठी थी एक खूबसूरत महिला, तीखे नैन नक्श, आत्मविश्वास से भरी आंखें। वही थी मुक्ति अग्रवाल। वो फोन पर बात कर रही थी। ललित वर्मा जी, मैं ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों को ही यहां रख सकती हूं। इससे ज्यादा संभव नहीं है। हमारे पास संसाधन सीमित है। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, कम से कम 1000। और जहां तक मुझे पता है, आपने काफी सुपर वॉरियर्स इकट्ठा कर लिए हैं। क्या आप उन्हें सेना के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में भेज सकती है? मुक्ति ने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल, मैं अपने लोगों को भेज दूंगी। कुछ औपचारिक बातों के बाद कॉल खत्म हो गया। तभी बाहर से एक महिला तेजी से अंदर आई, लाल रंग के आर्मर में। उसकी चाल में आत्मविश्वास था।
उसका नाम था ज्योति वर्मा। अगर अर्जुन यहां होता तो वो उसे तुरंत पहचान लेता। ये वही सुजाकू थी जो उसकी पिछली जिंदगी में इंसानों के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थी, और अब मुक्ति अग्रवाल ने उसे पहले ही अपने साथ जोड़ लिया था। मुक्ति ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? ब्लैक ड्रैगन मिला? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर छुपी चिंता साफ महसूस हो रही थी। ज्योति वर्मा ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने पूरे इलाके में खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन वापसी में सुना कि एक आदमी दिखा है जिसकी पीठ पर 2 काले ड्रैगन थे। मुक्ति की आंखें हल्की सी चौड़ी हो गई। मतलब वो तीसरे स्तर तक पहुंच चुका है। इतनी जल्दी? उसने धीरे से खुद से कहा। ज्योति ने हैरानी से पूछा, क्या राक्षस भी इंसानों की तरह रूप बदल सकते हैं? मुक्ति ने गहरी सांस ली। राक्षसों के भी स्तर होते हैं। साधारण लेवल, ट्रू स्पीशीज, लॉर्ड, अभिशाप और डिजास्टर। और जब कोई अभिशाप लेवल राक्षस तीसरे स्तर तक पहुंचता है तो वो अपना रूप बदल सकता है। वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद हम देर कर चुके हैं। तभी फोन पर एक वीडियो आया, ललित वर्मा की तरफ से। मुक्ति ने तुरंत उसे खोला। वीडियो में एक सफेद बालों वाला लड़का था जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी, और उसकी पीठ पर 2 भयानक काले ड्रैगन थे। उसके साथ एक 9 पूंछ वाली महिला थी। दोनों मिलकर सुपर वॉरियर्स को बेरहमी से खत्म कर रहे थे। हर वार में एक मौत। ज्योति ने तुरंत कहा, यही वही आदमी है। मुक्ति की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी यादों में ब्लैक ड्रैगन एक घमंडी प्राणी था जो कभी इंसानी रूप नहीं लेता, लेकिन ये कुछ अलग था। मुक्ति ने जवाब भेजा, वो 9 पूंछ वाली जरूर एक अभिशाप स्पीशीज है, लेकिन उस सफेद बालों वाले के बारे में मैं निश्चित नहीं हूं। दूसरी तरफ से जवाब आया, वही लड़का मेरे पोते विवान मल्होत्रा का हत्यारा है, और ये ऑरोरा के तुरंत बाद प्रकट हुआ था। मुक्ति चौंक गई। क्या? उसकी आवाज में पहली बार हल्का सा तनाव आया। तो ये शुरुआत से ही मौजूद था। क्या आप उसे खत्म कर सकती हैं? जवाब आया। मुक्ति ने कुछ पल सोचा, फिर शांत आवाज में लिखा, अभी नहीं। अभी कोई भी उसे नहीं हरा सकता। हमें इंतजार करना होगा। जवाब आया, ठीक है, हम उस पर नजर रखेंगे। कॉल खत्म होते ही मुक्ति कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रही, फिर धीरे से बोली, आधा घंटा और वो तीसरे स्तर तक पहुंच गया। यह सामान्य नहीं है। उसके चेहरे पर संदेह साफ था। ज्योति ने पूछा, क्या हम इन राक्षसों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते? मुक्ति ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। सच कहूं, मैंने भी यही सोचा है। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, और शायद मुझे कोई मिल भी गया है जिसके साथ हम सहयोग कर सकते हैं। क्या अर्जुन वर्मा मुक्ति अग्रवाल के साथ सहयोग करेगा, या फिर इन दोनों के बीच टकराव होना तय है? अगर ये दोनों आमने सामने आते हैं तो कौन ज्यादा ताकतवर साबित होगा? ये सब हम जानेंगे अगले पार्ट में। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये जरूर बताइए, आपको अब तक की ये कहानी कैसी लग रही है? क्या आपको इसका डार्क और पावरफुल स्टाइल पसंद आ रहा है, या आप इसमें कुछ बदलाव देखना चाहते हैं? और आगे आप क्या देखना चाहेंगे? ज्यादा एक्शन, ज्यादा स्टोरी, या कैरेक्टर्स की और गहराई? आपका हर एक कमेंट मेरे लिए काफी अहम है, क्योंकि इसी से मैं इस सीरीज को और बेहतर बना सकता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और आगे के पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।